हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि पार्ट 1 में आपने देखा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम पार्ट 2 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देख रहे हैं। जैसे कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक मैट्रिक्स मिलती है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए एक कंडीशन होती है, जैसे कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए होंगे वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। जैसे कि यहाँ हमारी कोई मैट्रिक्स है ए और कोई बी, तो उसमें कंडीशन होती है कि वो तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं दोनों मैट्रिसेस जब हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ए मैट्रिक्स में 3 और बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो एक कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में कि मैट्रिक्स ए के जो कॉलम्स है वो इक्वल होने चाहिए मैट्रिक्स बी की रोज के, और मैट्रिक्स सी जो बन के आएगी मल्टीप्लाई के बाद उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा मैट्रिक्स ए का जो नंबर ऑफ रोज हैं इनटू मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ कॉलम भी 1, तो मैट्रिक्स सी जो आई है उसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1। जैसे हमसे यहाँ बोला कि बी क्रॉस ए की मल्टीप्लाई करनी है, क्या ये पॉसिबल है? क्या हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों मैट्रिक्स को? इसका ऑर्डर गिवन है 2 क्रॉस 1 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है 4 क्रॉस 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है। कैसे चेक करेंगे? जैसे मैंने अभी बताया कि मैट्रिक्स बी जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज के। तो इसकी जो ए मैट्रिक्स है इसकी रो कितनी है 4, तो ये इक्वल नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। जैसे हमसे कोई बोल दे कि हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है ए क्रॉस बी, ए का जो ऑर्डर है वो हमें गिवन है 6 क्रॉस 2 और बी का ऑर्डर हमें गिवन है 6 क्रॉस 3, तो क्या इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है? इसमें मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 2 और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज कितनी है 6, क्या 2 और 6 इक्वल है? नहीं, तो 2 और 6 इक्वल नहीं है, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो इसको हम बोलेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल। कोई मैट्रिक्स दे दी जाए ए क्रॉस बी, इसका ऑर्डर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें गिवन है 2 क्रॉस 3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें गिवन है 3 क्रॉस 2, तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो हम चेक करते हैं। हमने देखा कि ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 3 है और बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी 3 है, तो दोनों इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है दोनों का, तो हम लिखेंगे यस पॉसिबल है। फिर हमसे अगर कोई पूछ ले कि जो मैट्रिक्स बन के आएगी सी मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम कैसे चेक करते हैं? तो सी मैट्रिक्स जो बन के आएगी ए क्रॉस बी की जो मैट्रिक्स सी बन के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, सी का ऑर्डर होगा जो ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज हैं क्रॉस जो बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसकी रोज है 2 और इसकी कॉलम्स है 2, इसका फर्स्ट लेंगे और इसका लास्ट वाला लेंगे, तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन के आएगी। जो हमारे पास ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो सी मैट्रिक्स बन के आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो अब देखते हैं। जैसे कि ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसकी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो हम चेक कर सकते हैं कि जो इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, इसकी बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो पॉसिबल तो है मल्टीप्लिकेशन दोनों का। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं।
हम कैसे करते हैं, ऐसे जाएंगे पहले, ए मैट्रिक्स में ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएंगे और बी मैट्रिक्स में वर्टिकल जाएंगे। पहले मल्टीप्लाई होगी A11 की B11 से, तो A11 क्रॉस B11 प्लस फिर A12 की मल्टीप्लाई होगी B21 से, तो A12 इंटू B21 प्लस A13 की मल्टीप्लाई होगी B31 से, और तीनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारा C11 आएगा। जैसे मैंने बताया कि जो A मैट्रिक्स होगी उसमें हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल और B मैट्रिक्स में जाएंगे वर्टिकल, दोनों की मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देंगे तो वो हमें C मैट्रिक्स का एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही फिर क्या करते हैं, A11, A12, A13 फिर से हॉरिजॉन्टल जाएंगे मैट्रिक्स A में, और मैट्रिक्स B में जो सेकंड कॉलम है उसमें वर्टिकल जाएंगे। A11 मल्टीप्लाई होगी B12 से प्लस A12 मल्टीप्लाई होगा B22 से प्लस A13 मल्टीप्लाई होगा B32 से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऐड करके C12 बन जाएगा। ऐसे ही A21 फिर हम सेकेंड रो में आते हैं मैट्रिक्स ए के, और मैट्रिक्स बी की फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, C21 मिलता है। फिर से हम मैट्रिक्स ए की सेकेंड रो में हॉरिजॉन्टल जाते हैं और मैट्रिक्स बी की वर्टिकल सेकेंड कॉलम में वर्टिकल जाते हैं, तो हमें मिल जाता है C22। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और हमें मैट्रिक्स सी चाहिए। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, और बी मैट्रिक्स में क्या है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं बी वाली के नंबर ऑफ रोज के, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर हमें दिख रहा, पता भी चल सकता है कि जो मैट्रिक्स सी बन के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी। तो जो हमारे पास सी मैट्रिक्स बन के आएगी उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और बी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 1 क्रॉस 4 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 2 क्रॉस 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 3 क्रॉस 5। ऐसे ही हम फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए और फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, तो 1 इंटू 8 करेंगे प्लस 2 इंटू 2 करेंगे प्लस 3 इंटू 3 करेंगे। ऐसे ही अब हम मैट्रिक्स ए की रो 2 लेते हैं, 4 2 1 हॉरिजॉन्टल जाएंगे और मैट्रिक्स बी की कॉलम 1 लेंगे, तो क्या मिलता है हमें, 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5। अब हम मैट्रिक्स ए की रो 2 लेते हैं हॉरिजॉन्टली और मैट्रिक्स बी की कॉलम 2 लेते हैं वर्टिकली और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 8, तो 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, तो हमें क्या मिलता है, सबको सॉल्व करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिल जाती है। तो हमें यहाँ से दिख रहा है ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये हमें दिख रहा है। तो जो हम बोल सकते हैं, अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो
और उसकी मल्टीप्लाई हम किसी ए मैट्रिक्स से करते हैं तो हमें वो ए मैट्रिक्स ही मिलती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेम वही मैट्रिक्स मिलती है। जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और कोई ए मैट्रिक्स है 31 21 63 57। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेम वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है आई ए इक्वल्स टू ए। प्रॉपर्टीज देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। नॉन कॉम्यूटेटिविटी मैट्रिक्स, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा कि कॉम्यूटेटिव लो फॉलो होता है, मतलब कि अगर हम a प्लस बी को ऐड करें तो इक्वल होगा b प्लस ए के। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में अगर हम ये चीज़ देखें b की मल्टीप्लाई करें तो वह b a के इक्वल नहीं होता। तो मतलब नॉन कॉम्यूटेटिविटी लो फॉलो होता है मल्टीप्लिकेशन में। एसोसिएटिव लो होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और बी सी से हम उसकी मल्टीप्लाई करें तो इक्वल होगा, या तो हम ए बी को पहले एक साथ मल्टीप्लाई करें और फिर सी से करें, तो मतलब एसोसिएटिव लो फॉलो होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो मैंने अभी बताया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम किसी मैट्रिक्स ए से करें तो वो हमारी इक्वल होती है ए आई के और ए के। मतलब कि चाहे हम आई बाद में लगाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा ए ही आएगा, ऑलवेज ए ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लो फॉर 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए बी और सी 3 मैट्रिक्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो फॉलो होता है। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी करेंगे तो ए बी प्लस ए सी होगा, तो ये फॉलो होता है मल्टीप्लिकेशन में। अगर कोई 2 मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, मतलब कि नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब है यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ 0 हो, यहाँ 2 है, ये पूरी तरह से जीरो मैट्रिक्स तो है नहीं, तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अगर ए वाली मैट्रिक्स भी हमारी नॉन जीरो मैट्रिक्स है और कोई सेकेंड मैट्रिक्स है वो भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स जैसे कि यहाँ पे है 3 5 0 0, दोनों ही मैट्रिक्स हमारी नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो थर्ड मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी जीरो हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि जीरो नहीं हो, जीरो हो भी सकती है, जीरो नहीं भी हो सकती। कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी होती है कि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। तो जैसे हमने अभी बताया कि ए बी कोई मैट्रिक्स हो और उनका मल्टीप्लिकेशन ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के इक्वल नहीं होता। तो हम यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। कोई मैट्रिक्स हमारे पास टी है 1 2 5 0 और एस कोई मैट्रिक्स है 3 0 4 2। अगर हम टी एस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है? तो टी एस की मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? 1 क्रॉस 3 3 प्लस 2 क्रॉस 0 तो 0। ऐसे ही फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स टी की फर्स्ट रो और मैट्रिक्स एस की सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब हम मैट्रिक्स टी की रो 2 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स एस के कॉलम फर्स्ट से करेंगे तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा प्लस 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा। ऐसे ही 5 इंटू 4 20 प्लस 0 इंटू 2 0। जब हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल रहा है? 3 4 4 8 15 एंड 20। तो ये हमारे आया टी एस। अगर हम एस टी करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। जब हमने एस को पहले रखा और टी को बाद में रखा तो हमें क्या मिलता है? सॉल्व करके 23 6 10 0। तो हमारी जो हम बोल सकते हैं टी एस इक्वल नहीं आया एस टी के। अगर ए बी
इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ए और बी हमारे 0 होंगे ही होंगे। जैसे कि हम यहाँ से देख रहे हैं ए कुछ है हमारे पास और बी कुछ है मैट्रिक्स, और उनका मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रही है, 0 मैट्रिक्स मिल रही है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा था कि ना ही हमारी ए मैट्रिक्स 0 थी और ना ही हमारी बी मैट्रिक्स 0 थी, और आंसर क्या आया, ए बी की मल्टीप्लाई करके, ए बी की मल्टीप्लाई करके हमें 0 मैट्रिक्स मिली। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि ए 0 हो या बी 0 हो, आंसर 0 मतलब कि मल्टीप्लाई करके 0 आ सकता है। ये क्वेश्चन गिवन है, हमसे बोला कि इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 -1 -1 1 एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए, देन राइट द वैल्यू ऑफ के। तो ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए डॉट ए मैट्रिक्स की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 -1 एंड 1 1 -1 एंड -1 एंड 1 से करेंगे, सॉल्व करके हमें ये मिल जाता है 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, -1 -2 -1 -1 -2 और 1 + 1 2। यहाँ से क्या दिख रहा है कि हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, जैसे स्केलर मैट्रिक्स में बताया था, अंदर मल्टीप्लाई हो रही है सबकी 2 से, हमें यहाँ से दिख रहा है कि 2 हम कॉमन लेंगे तो सबसे बाहर आ सकता है। तो 2 हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया अंदर, 1 -1 -1 और 1। और ये क्या थी हमारी, ये हमारी क्या मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। तो हम बोल सकते हैं इक्वल्स टू 2a। और यहाँ क्वेश्चन में क्या था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए, तो हमें दिख रहा है कि के क्या है हमारा, 2 ही हमारा के की वैल्यू क्या है 2। यहाँ से देख लीजिए सॉल्यूशन, ए है, हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 2 × ब्रैकेट में ए मैट्रिक्स, तो ए के की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। कंपेयर करने के बाद हमें 2 मिल गया है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है अगर हम रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर दें तो हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाती है। जैसे हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए इक्वल्स टू 2 3 1 1 4 5 और हमसे बोला कि ए ट्रांसपोज फाइंड करो। तो ए ट्रांसपोज का मतलब है जो हमारी ऐसे लिखी हुई है हॉरिजॉन्टल 2 3 1, तो उसको हम वर्टिकल लिखेंगे 2 3 1, और फिर से जो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है 1 4 5, उसको हम दूसरी मतलब जो सेकंड रो है उसको कॉलम बना देंगे सेकंड, तो 1 4 5। तो हमने यहाँ से क्या देखा, जो फर्स्ट रो थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट कॉलम में, और जो सेकंड रो थी 1 4 5 उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड कॉलम। तो ए ट्रांसपोज को हम बहुत तरीके से लिखते हैं, जैसे कि ए डैश, हमसे बोल दिया जाए ए ट्रांसपोज निकालो तो ए डैश ए ट्रांसपोज, मीनिंग सबका सेम होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे कि ए + बी कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज बन जाता है। ए बी की ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के ए की ट्रांसपोज इक्वल होता है के ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर, डबल ट्रांसपोज करने पर हमें सेम वही मैट्रिक्स मिलती है जो हमारी मैट्रिक्स थी। यहाँ से देख सकते हैं ए बी कोई मैट्रिक्स हमारी ए है 1 1 0 0 2 3, और कोई बी मैट्रिक्स है हमारी 1 1 2। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 2 8, ये मैट्रिक्स मिल रही है, और इसका ट्रांसपोज करते मतलब कि जो हमारी कॉलम मिली है, कॉलम मैट्रिक्स मिली है, तो ये जब हम चेंज करेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, रो मैट्रिक्स बन जाएगी, एक ही रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही हमने देखा, तो हम देख रहे हैं कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी मैट्रिक्स थी हमारी 1 1 2, और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही जो भी हमारी मैट्रिक्स थी ए,
1 1 0 0 2 3, उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ट्रांसपोज में तो हमें ये मिलेगा। तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम 2 8 मिला। तो क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है, हमारी फॉलो हो रही है। प्रूफ हमने करके दिखा दिया। अगर हम ए ट्रांसपोज करें और बी ट्रांसपोज करें और उसको तब ऐड करें तो हम देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या थी हमारी, ये इसका ट्रांसपोज किया तो क्या मिलेगा 7 3 -1। जो हमारा हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल में लिख लेंगे। ऐसे ही 2 -5 6 को कैसे लिख लेंगे, वर्टिकल में लिख लेंगे। ऐसे ही बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाती है। तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। जैसे कि हमने बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होगी अगर कोई उसका ट्रांसपोज इक्वल हो उसी मैट्रिक्स के। अगर ए इक्वल हो ए ट्रांसपोज के तो हम क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि एक क्वेश्चन है और हमसे बोला कि शो करो कि ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने क्या देखना है, हमें चेक करना है कि जो ए मैट्रिक्स है क्या इसका ट्रांसपोज करने पे सेम हमें यही मैट्रिक्स मिल रहा है या नहीं। तो हमने इसका ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, ट्रांसपोज करने का मतलब है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम को रो में। तो 1 ऐसे लिखा है 1 -1 5, तो हम इसको वर्टिकल लिख लेंगे। ऐसे ही -1 2 1 को वर्टिकल लिख लेंगे। 5 1 3 को फिर से वर्टिकल लिख लेंगे। क्या देख रहे हैं, जो हमारी ए मैट्रिक्स थी सेम वही हमारी ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई है। 1 -1 5 -1 2 1, तो सेम मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए इक्वल्स टू क्या आ गया है हमारा ए ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स को क्या हो बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स है कोई भी होता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। या फिर हमारे पास कोई स्केलर मैट्रिक्स है 2 2 0 0। या फिर हमारे पास कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है 1 1 0 0। तो ये मैट्रिक्स हमेशा क्या है, ये मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि अगर हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया मतलब कि तो चेंज किया, तो डायगोनल कभी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे डायगोनल तो सेम आएंगे, डायगोनल सेम आएंगे। तो यहाँ पे हमने किया, इसका चेंज किया, रो को कॉलम में, कॉलम को रोज में। तो हमें क्या मिला 2 0 0 3, इसका ट्रांसपोज करने पे हमें ये मिल गया। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये थी क्या, वैसे ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स थी। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज करने पे हमें क्या मिलेगा, डायगोनल तो सेम रहेंगे, तो हमें सेम यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसे ही ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे हमने सिमेट्रिक पढ़ा कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए होता है। तो हमसे अगर कोई बोले कि इसको शो करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो ए ट्रांसपोज करने पे हमें क्या मिल रहा है, चेंज किया तो हमें क्या मिला 0 5 3 -5 0 8 -8 3 -3 8 0। इसको हमने ऐसे लिखा है, फिर सेकंड रो को हमने ऐसे लिखा है और थर्ड रो को हमने ऐसे लिखा है। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, जहाँ जहाँ माइनस है वो चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो 0 5 3 -5 0 -8 -3 8 और 0। तो ये क्या हो गई, सेम हमारी ए मैट्रिक्स आ रही है जो हमारी थी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये -a के इक्वल है, -a
ये सेम ए मैट्रिक्स है और ये माइनस बाहर है, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस ए के इक्वल आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाई जाएगी। बस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और हमें पता है कि सच दैट इस तरीके से है कि ए बी इक्वल्स टू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इन केस ए इज इनवर्स ऑफ बी और बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें पता है कि आइडेंटिटी कब होगी, या तो बी ए का इन्वर्स हो या ए बी का इन्वर्स हो। तो हम बोल सकते हैं लेट बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स। तो अगर हम बी की जगह ए इन्वर्स डाल दें तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू आई। यहाँ से आप देख सकते हो द इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज द यूनिक मैट्रिक्स ए इन्वर्स वेयर ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए इक्वल्स टू आई। तो ये होता है कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमको ए इन्वर्स फाइंड करना होता है, तो इसका मेथड होता है जैसे मैट्रिक्स हमें गिवन हो ए इक्वल्स टू कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो 1 3 2 7 और हमसे बोल दिया कि ए इन्वर्स फाइंड करो। तो हमें पता होता है कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, आई ए होता है। तो इसी से हम आगे का प्रोसेस करते हैं, जैसे कि ए गिवन है आई ए, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 3 2 7। दो मेथड होते हैं, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। या तो हम अगर रो का मेथड कर रहे हैं तो हम रो का ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अगर हम कॉलम का कर रहे हैं तो कॉलम का ही करेंगे। जैसे कि इसमें क्या है, ए इक्वल्स टू आई ए, तो ए हमने लिख लिया 1 3 2 7 और आई क्या है हमारा, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसको लिखा हमने 1 0 0 1 और ए को सेम ऐसे लिखना है। तो हम ऐसा क्या मेथड फॉलो करें, क्या रूल लगाएं रो में कि हमको क्या बनाना है, हमारा ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसको हमें कैसे भी करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और जो अगर हम चेंज यहाँ पर इस मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं वही चेंज इस मैट्रिक्स में होना चाहिए। तो क्या होगा, हम क्या रूल लगाएं कि हमारी जीरो बने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डायगोनल में हमें 1 1 चाहिए होगा और ऊपर नीचे जो कॉर्नर पे हमें 0 0 चाहिए होगा। तो वही हमें बनाने के लिए, वही मैट्रिक्स हमें बनाने के लिए अब हम फॉलो करेंगे। जैसे तो हमने देखा R2 अगर हम रो 2 में R2 माइनस 2R1 कर दें तो क्या मिल रहा है हमें, तो R2 कौन सी है हमारी 2 7 वाली है, तो 1 3 में तो कुछ चेंज होगा नहीं, इसमें चेंज करेंगे तो R2 माइनस 2R1, तो 2 माइनस 2R1 करेंगे, 2 माइनस 2 इंटू 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ऐसे ही इस वाले में करेंगे 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 1 बन जाएगा, इक्वल होगा। जो हमने रूल इसमें फॉलो किया है वही इसमें लगाएंगे, तो 0 1 0 तो सेम ही आएगा, लेकिन हम चेंज कर रहे हैं रो 2 में, तो 0 माइनस 2 R1 की वैल्यू क्या है 1, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा -2। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे इस वाले में, तो 1 माइनस 0 इंटू 2 1 ही रहेगा। और ए इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें यहाँ पे भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, R1 रो 1 में चेंज करना होगा, तो R1
टेंस टू R1 माइनस 3R2। तो हमें क्या मिल जाएगा, R1 वाली क्या है, ये 1 3 वाली लाइन है, तो 1 3 जो हमारी रो है वो R1 है। तो हम क्या करते हैं, R1 1 माइनस 3R2 3R2 कर रहे हैं, तो 3 इंटू 0, ये तो 1 ही रहेगा। ऐसे यहाँ पे करेंगे 3 माइनस 3R2 3 इंटू R2 क्या है 1 है, तो 3 इंटू 1, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0, और ये सेम ही रहेगा क्योंकि हमने R2 में कोई चेंज ही नहीं किया, रो 2 में कुछ चेंज ही नहीं किया। सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1। हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, I इक्वल्स टू A इनवर्स A। तो ये क्या है, A इनवर्स की वैल्यू क्या आई, 7 3, ये A इनवर्स की वैल्यू आई है। तो हमने A इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया था। अगर हम कॉलम में ही चेंज करें तो वो होगा कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज़ है इन्वर्स की, जैसे कि अगर ए बी का इन्वर्स करें, ए बी का होल इन्वर्स करें तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। ए इन्वर्स का इन्वर्स करें, 2 बार इन्वर्स करें किसी मैट्रिक्स का तो हमें सेम वही मैट्रिक्स मिलती है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स करें तो ए इन्वर्स का भी ट्रांसपोज हो जाता है। ऐसे ही के ए इन्वर्स हो तो क्या होता है, के ए का होल इन्वर्स का मतलब क्या है, के इन्वर्स, और ए इन्वर्स, तो के इन्वर्स का मतलब क्या होता है 1/k, और ए इन्वर्स